हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे इक्विवेलेंट ऑफ सेट्स। इक्विवेलेंट ऑफ सेट, इफ द एलिमेंट्स ऑफ वन सेट कैन बी पुट इनटू वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस with the element of another set, then the two sets are called the equivalent sets. Symbolically we write A equivalent to B. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैं हर एक वर्ड को अलग अलग आपको डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगा कि ये क्या बोले जा रहा है। इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट कैन बी पुट इनटू वन वन कॉरस्पॉन्डेंस, देखो इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई एक सेट को दूसरे के साथ, सपोज मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये एक सेट है ए और ये एक सेट बी है। अब मैं बोल दूँ कि यहाँ पे कैन बी पुट इनटू वन वन कॉरस्पॉन्डेंस, इसका मीनिंग क्या होगा। अब मैं बोल दूँ गुजरात, अब गुजरात, तो गुजरात का कैपिटल क्या है अगर कोई पूछे तो क्या बोलना पड़ेगा हमको, गुजरात का गांधीनगर है। ओके, सेम वैसे ही अलग अलग, देखो ये वन से वन लिखा हुआ है। ओके, फिर सिंपल सी बात है, वैसे ही हम दूसरे अलग अलग स्टेट यहाँ पे लेंगे और उसके हर एक, जैसे मैं ले लूँ राजस्थान, तो उसका कैपिटल क्या है, जयपुर। वैसे हर एक का, वैसे अब मैं जितने भी स्टेट है सारे यहाँ पे ले लूँ और सारे स्टेट यहाँ पे लिख दूँ तो हर एक का कैपिटल कुछ ना कुछ होगा एक्सेप्ट यूनियन टेरिटरी। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, हर एक स्टेट के सामने कुछ ना कुछ एरो होगा। तो इट मीन्स दैट कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग दिस का इसके कॉरस्पॉन्डिंग दिस मीन्स, मैं बोल रहा हूँ इसके साथ ये, इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग, साथ का मीनिंग हुआ इसके साथ ये मीन्स कॉरस्पॉन्डेंस। एंड वन टू वन, देखो कॉरस्पॉन्डेंस का मीनिंग तो आपको मैंने समझा दिया। अब वन टू वन का मीनिंग क्या होगा, इसके सामने ये एक एक सामने है, हर एक का अलग अलग है कैपिटल, आपको ये बता रहा है। ओके, तो वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस होता है। और उसके बाद देख रहे हैं कि विद द एलिमेंट ऑफ अनदर सेट देन द टू सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। सिम्बॉलिकली वी राइट ए इक्विवेलेंट टू बी। तो यहाँ पे यही बता रहा है, यहाँ तक मेन तो हमको यहाँ तक ही कॉरस्पॉन्ड, एक दूसरे के साथ एक कॉरस्पॉन्डेंट रखना है, बस और कुछ नहीं है यहाँ पे। एंड एलिमेंट्स ऑफ अनदर सेट देन द टू सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट। अब देखो दूसरी बात क्या होगी, अब ये देखो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे भी दिखाया हुआ है कि 1 2 3 4 है। अब मैंने हर एक का स्क्वायर किया, तो क्या मिला, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। ओके, अब ये इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4। सर यहाँ पे जितने होंगे उतने ही यहाँ पे एलिमेंट होंगे। अब आप बोलोगे क्यों, क्योंकि 1 टू 1 कॉरस्पॉन्डेंस, देखो यहाँ पे ये कॉरस्पॉन्डेंस हो रहा है, यहाँ पे ये कॉरस्पॉन्डेंस हो रहा है, यहाँ पे ये कॉरस्पॉन्डेंस हो रहा है, यहाँ पे ये कॉरस्पॉन्डेंस हो रहा है। तो अल्टीमेटली दोनों के अंदर एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स दोनों सेम होंगे। जो मैंने ये आपको ये एग्जांपल देखी, मैंने आपको सिखाया। ओके, उसके बाद हम बोलते हैं सबसेट ऑफ सेट। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर द एलिमेंट ऑफ सेट बी। देखो सबसेट ऑफ सेट के अंदर इजी, बहुत इजी है। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एक एलिमेंट आर द एलिमेंट ऑफ सेट बी मीन्स बी के अंदर होने चाहिए, ए के हर एक एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए। यहाँ पे यही बोल रहा है, देखो इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एक एलिमेंट्स आर द एलिमेंट ऑफ सेट बी मीन्स बी के होने चाहिए। देख लेते हैं, 1 आ है, 2 आ है, 3 आ है, तीनों 3 एलिमेंट है, इसके अंदर तीनों 3 वो है। इट मीन्स दैट वी कैन से दैट ए सबसेट ऑफ बी। अब ये सबसेट का सिंबल है, ये कैसा है आप देख सकते हो, ये टेढ़ा यू एंड बाद में नीचे लाइन है, ऐसे आप समझ सकते हो। ओके, तो यहाँ पे दिखाया हुआ है सिंबॉलिकली वी राइट द ए सबसेट ऑफ बी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ए के हर एक एलिमेंट बी के अंदर होंगे तो हम लिख सकेंगे ए सबसेट ऑफ बी। अब मैं ऐसा कोई एग्जांपल दूँ, ए के अंदर है हमारा, सपोज मैं बोल दूँ एक्स वाई, और बी के अंदर है हमारे पास एक्स वाई जेड। ओके, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आएगा, तो हम क्या ए सबसेट ऑफ बी लिख पाएंगे क्या, यस लिख पाएंगे। क्यों, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई है और यहाँ पे तो जेड भी है,
पर एक्स वाई हमको चाहिए, क्यों? ए के हर एक एलिमेंट बी के अंदर है, इसलिए हम ए सबसेट ऑफ बी लिख पाएंगे। अब मैं दूसरा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप बोलोगे कि सर ए इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ 1 2 और बी के अंदर लिख रहा हूँ मैं ओनली 1, तो क्या ए बी का सबसेट है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए के अंदर 1 और 2 दो एलिमेंट है और बी के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। पर सर अगर हम ऐसा लिख सके कि बी ए का सबसेट है क्या? हाँ, बी ए का सबसेट है, तो हम इसका ऐसे लिख सकते हैं बी सबसेट ऑफ ए, ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपको दिमाग में याद रखना है कि भाई सबसेट ऑफ सेट के लिए क्या चाहिए कि जो पहले वाला होता है ना उसके सारे एलिमेंट दूसरे वाले में होने चाहिए। बस पहले वाला जो भी हमने सेट लिख दिया वो सेट के सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट के अंदर होने चाहिए। ओके, अब यहाँ पे नोट्स दी हुई है, द एम्प्टी सेट फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एम्प्टी सेट फाई। अब फाई का मीनिंग क्या हुआ? कुछ भी नहीं है सेट के अंदर, उसको बोलते हैं फाई। इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट किसको बोलते हैं कि भाई जो आगे वाला सेट होता है उसको सारे एलिमेंट बी दूसरे सेट के अंदर होने चाहिए, तब उसको बोलते हैं। फाई का मीनिंग क्या हुआ? खाली हुआ। अब मैं ऐसा बोलूँ कि भाई ये फाई है, खाली है, और इसके अंदर मैं बोल दूँ कि ये सेट ए फाई है और सेट बी लिख रहा हूँ उसका है, उसके अंदर 1 2 ऐसे दो एलिमेंट है 1 2। ओके, अब मैं बोलूँ ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा क्या? ए सबसेट ऑफ बी लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर कैसे लिख सकते हैं? सिंपल सी बात है, ए एम्प्टी है और इसके अंदर बी के अंदर सारे एलिमेंट्स हैं, तो अल्टीमेटली एम्प्टी सेट तो इसके अंदर डिफ़ॉल्ट आ ही जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट इसके अंदर डिफ़ॉल्ट आ ही जाता है, तो हम क्या लिखेंगे? ए सबसेट ऑफ बी लिख सकते हैं। तो पहली नोट ये बोल रहा है। दूसरी नोट क्या है? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब ये बोल रहा है कि खुद का सेट खुद सबसेट हो सकता है। अब आप बोलोगे कि कैसे, तो मैं आपको बता दूं। सपोज़ मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास, मुझे कुछ रफ पेज अगर मिल जाए तो अच्छा रहता। हाँ, रफ पेज नहीं है पर पुराना वाला पेज पड़ा है, चलो इसमें लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेकंड फिर से एक बार देख लेते हैं। एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि कोई भी सेट होता है खुद का सबसेट होता है। तो देख लेते हैं, चलो एक सेट लिया, क्या है 1 2 3, ये खुद का सबसेट है। सर होगा ही ना, कैसे नहीं होगा? कि हर एक एलिमेंट ये ए सबसेट ऑफ ए, इसका मीनिंग क्या हुआ? ए सबसेट ऑफ ए का मीनिंग ये होगा ए के सारे एलिमेंट ए के अंदर है, तो हैं, दिख ही रहे हमको सर, ये तो मामू बनाने का काम है। तो मीन्स हर एक एलिमेंट ए के एलिमेंट ए के अंदर है। इट मीन्स दैट यहाँ पे इसका मीनिंग ये हुआ एवरी सेट, कोई भी सेट होगा, इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो खुद का ही सबसेट होता ही है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी सेट बोल दो, तो यहाँ पे हम ऐसा समझ सकते हैं कि सर ए सेट है, उसके अंदर सपोज 1 2 3 4 ये खुद का सबसेट होगा। हाँ यार, सिंपल सी बात है, ए के एलिमेंट्स तो ए के अंदर होंगे ही ना। फिर ऐसा बोले कोई कि सपोज मैं बोल दूँ सर कि बी ए का सबसेट है क्या? बी क्या है? एम्प्टी सेट है। बी क्या ए का सबसेट है? हाँ है। क्यों है? बी डिफॉल्ट हर एक, बी मीन्स एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट, कोई भी सेट ले लो, बरोबर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए, बी सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया। सर अगर मैं थोड़ा कुछ घुमा फिरा के पूछूं, क्या पूछना है कि भाई ये पूछना है कि एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का सबसेट होता है क्या? सर यहाँ पे सेट ले लिया ए, एम्प्टी सेट है, और ये सेट ले लिया बी, ये भी एम्प्टी सेट है, कि ये इसका सबसेट होगा क्या? हाँ, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के सबसेट लिख सकते हो। तो ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है, बस, और कुछ नहीं है। ये ऐसे, ये थोड़ा फालतू का क्वेश्चन था, पर ऐसे सब कुछ हो सकता है एग्जाम में, कहीं 1 मार्क में अगर आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं बनना है, बस ये सिंपल सी बात है। तो आपको समझ में आ गया होगा सबसेट ऑफ सेट। उसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या है? सबसेट से थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंट है, मैं आपको समझाते रहा हूँ। आपको हर एक वर्ड पहले समझाता हूँ। इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए, यहाँ पे क्या बोल रहा है? इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए मीन्स ए, सेट ए के हर एक एलिमेंट आर द एलिमेंट ऑफ सेट बी, आर द एलिमेंट ऑफ सेट बी, इसका मीनिंग ये हुआ ए के हर एक एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए। 2 4 6 2 4 6 है, हाँ यस है। एंड
एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, और सेट बी का एटलीस्ट एक एलिमेंट कहाँ गया, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सुपर सेट बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो मीन्स इसका मीनिंग क्या हो, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन वाला आपको लगेगा कि सर ये क्या है, सेट ए सेट बी, सेट ए सेट बी, अरे यार कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए के हर एक एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए, और उसके पीछे जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है कि बी का एटलीस्ट वन एलिमेंट जो इसके अंदर होना नहीं चाहिए। अब ये सुपर सेट हो गया, क्यों, ये बड़ा वाला सेट हो गया सुपर सेट, क्योंकि ए के हर एक एलिमेंट बी के अंदर है, तो इसको सुपर सेट बोलते हैं। ओके, पर एटलीस्ट वन एलिमेंट, एक कम से कम एक, कौन सा है, देखो यहाँ पे 8 और 10 दो एलिमेंट है, हमको तो सिर्फ एक ही चाहिए। एक एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो ए के अंदर नहीं होना चाहिए, तो हम ऐसा बोलते हैं प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब आप बोलोगे कि सर इसका मीनिंग तो ये हुआ कि सपोज मैं ए के अंदर ऐसा लिखूं 1 2 3, बी के अंदर ऐसा लिखूं 1 2 3, तो ये एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर सबसेट है क्या, एक सबसेट का मीनिंग क्या था, ए के हर एक एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए, तो अब आप बोलोगे कि सर ये इसका सबसेट है क्या, हाँ भाई ये सबसेट तो है, सबसेट का सिंबल ये था, सबसेट, सॉरी बी आएगा यहाँ पे, ए सबसेट ऑफ बी है, पर ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी नहीं है। क्यों प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट वन एलिमेंट इसके अंदर नहीं होना चाहिए, मीन्स ये सुपर सेट है, इसमें एक एलिमेंट होना नहीं चाहिए। और सबसेट के अंदर क्या था, ये प्रॉपर सबसेट है, सबसेट के अंदर क्या था, उसके अंदर ऐसा था कि एक एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए, तो एक एलिमेंट बी के अंदर है, हाँ है, तो ये सबसेट है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ये सबसेट का सिंबल है, ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। ओके, तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो ये डेफिनेशन तक रखते हैं। अब वीडियो कोई ज़्यादा भी बड़ा नहीं हो जाए इस वजह से। ओके, तो पावर सेट हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।